कमर्स मैनेजर में कैटलॉग के नीचे हमें आइटम्स दिख रही होंगी और यहाँ पे हमें सारे प्रोडक्ट ऐड करने होते हैं अपने, जो भी हमारी वेबसाइट पर लिस्टेड हैं, और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन। इसको फेसबुक डेटा फीड भी बोल देता है। आप आइटम 1 बाय 1 भी ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत हेक्टिक टास्क हो सकता है आपके लिए। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप मल्टीपल आइटम्स वाला ऑप्शन चूज़ करें। और यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं कि हम किस तरीके से आइटम्स को ऐड करना चाहते हैं। जो भी पार्टनर आप यूज़ कर रहे हैं उसके साथ आप डायरेक्टली इंटीग्रेट भी कर सकते हो, जैसे मेरे केस में वो कॉमर्स है। लेकिन सबके केस में वो कॉमर्स नहीं होगा, बहुत से लोग शॉपिफाई यूज़ करते हैं, तो मैं मैनुअल सेटअप ही यूज़ करूँगा यहाँ पे। मैनुअल सेटअप में आप एक एक आइटम को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, उनकी इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का वेबसाइट लिंक, प्राइस, सेल प्राइस, और वो कौन सी कैटेगरी के अंडर आते हैं। ये भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। इससे भी एक आसान तरीका है, डेटा फीड का। तो डेटा फीड में क्या होता है कि ये इन्फॉर्मेशन हम किसी एक्सेल फाइल में स्टोर रखते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं उस एक्सेल फाइल को हमें सिंपली अपलोड करना होता है, और वहाँ से फेसबुक ये सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर लेता है। ये थोड़ा सा कस्टम ऑडियंस से मिलता जुलता है, जहाँ पे हम कस्टमर की इन्फॉर्मेशन अपलोड करते थे। इस केस में हम प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन अपलोड कर रहे हैं। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि टेम्पलेट रेडी है, तो मैं यस पे क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी टेम्पलेट नहीं है, मुझे चाहिए होगा। यहाँ पे मैं CSV फॉर्म में इनका एक टेम्पलेट डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेम्पलेट है। मुझे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन, अवेलेबिलिटी, कंडीशन, ब्रांड, ये सारे रोज़ हमें भर के अपने सारे प्रोडक्ट लिस्ट करके फिर ये फाइल अपलोड करनी होगी। अब ये भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, एक एक प्रोडक्ट को एक्सेल में लिखना, वो भी कॉम्प्लिकेटेड है। इस केस में कुछ प्लगइन्स हमारी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है, हम कुछ ऐसे प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ पे ये सारी फीड, ये सारे प्रोडक्ट जो भी लिस्टेड हैं हमारी वेबसाइट पे, वो एक CSV फॉर्म में डाउनलोड हो जाए और हम सिंपली उसको अपलोड कर सकें कमर्स मैनेजर में। तो मैं किसी एक प्लगइन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिंपली यहाँ पे टाइप किया कि वो कमर्स प्रोडक्ट्स डेटा फीड। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहला ये ऑप्शन मिल गया CTX फीड का, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ।
तो ये रहा CTX फीड, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ऐसा कुछ इसका इंटरफेस है। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फीड बनाना चाहता हूँ। टेम्पलेट फेसबुक का ऑप्शन यहाँ पे ढूंढता हूँ, फेसबुक ये रहा। फाइल टाइप में CSV में चाहता हूँ। और ये कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है, तो मैं बता देता हूँ कि ये क्लोथिंग कैटेगरी है। और ये कैटेगरी चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेसबुक ने हमें बोला था कि ये एक मैंडेटरी कॉलम है। तो अगर मैं इसको मिस आउट कर जाता हूँ तो वो डेटा सही से कैप्चर नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर इसने ज़्यादातर सारे एट्रीब्यूट्स कवर कर लिए हैं जो फेसबुक हमसे मांग रहा था उस एक्सेल फाइल में। तो मैं सिंपली अपडेट एंड जनरेट फीड कर देता हूँ यहाँ पे, और ये हो गया शुरू हमारे लिए फीड बनाना। एक फीड URL यहाँ पे बन चुके हैं। अब मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, इस CSV फाइल को, जिसका नाम मैंने रखा है demofeed.csv। अब कमर्स मैनेजर में मैं अपलोड फाइल मैंने अपनी डेमो फीड फाइल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए है। नेक्स्ट। करेंसी को मैं इंडियन रुपीस करना चाहता हूँ। अब ये चीज़ भी थोड़ा सा टाइम लेती है सारे प्रोडक्ट को मैप करने में और सारे एट्रीब्यूट्स को कैप्चर करने में। डेटा फीड अपलोड हो चुकी है। अब सारी आइटम सही से मैप ज़रूरी नहीं है हर बार हो जाएंगी, कुछ आइटम्स में एरर आ सकता है। उन आइटम्स में एरर कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि हमने कोई एट्रीब्यूट फिल करना उसमें मिस कर दिया हो। व्यू रिपोर्ट में आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट अपलोड नहीं हुए, और अकॉर्डिंगली उनको अपडेट किया जा सकता है। और अपलोड नाउ पे क्लिक कर देते हैं, और एक बार अपलोड होने के बाद आपको आइटम्स भी ये सारी चीज़ें विजिबल होंगी। और जो जो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स हमने फेसबुक को दिए हैं उसी के बेसिस पे आपकी एड्स चलेंगी। इन सब का बहुत ज़रूरी रोल रहेगा डायनामिक एड्स में या फिर नॉर्मल एड्स में। तो ध्यान रहे कि प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स आप बिल्कुल करेक्ट अपलोड कर रहे हैं।
क्योंकि इससे अगर इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है तो इससे यूज़र्स के दिमाग में बहुत सी कन्फ्यूजन आ सकती है। तो ये तो था एक मैनुअल तरीका। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि हमें हर बार एक नई एक्सेल फाइल अपलोड करनी होगी जब भी हमने किसी प्रोडक्ट में चेंजेस किए हैं या फिर हमने कभी भी कोई प्रोडक्ट नया ऐड किया है। उसका एक सल्यूशन भी है हमारे पास। उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि फीड को अपलोड कर सकते हैं लिंक फॉर्मेट में। यहाँ पे ये ऑप्शन हमें पूछ रहा है कि आपको एक फ़ाइल अपलोड करनी है कंप्यूटर से या यूआरएल यूज़ करना है। अब फाइल तो मैंने पिछले स्टेप में अपलोड किया, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ दूँ मैं फेसबुक को जिससे वो ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन मेरे प्रोडक्ट से उठाता रहे। तो उस केस में मैं यूज़र यूआरएल यूज़ कर सकता हूँ, और ये यूआरएल मैं ये फीड यूआरएल वाला यूज़ करूँगा जो CTX फीड प्लगइन ने मेरे लिए बनाया था। इसको कॉपी करके मैं कॉमर्स मैनेजर में पेस्ट कर सकता हूँ। अब इसमें क्या होगा कि जो भी जो भी चेंजेस मैं अपनी वेबसाइट पे कर रहा हूँ वो CTX फीड में अपडेट हो जाएंगे, और CTX फीड में अपडेट होने के बाद यहाँ पे कॉमर्स मैनेजर में अपडेट हो जाएंगे। मैं यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेट कर सकता हूँ कि मुझे कब चाहिए कि अपडेट हो। मैं अर्ली बेसिस कर सकता हूँ अगर मेरी सेल्स बहुत हाई हैं। और ये ऑप्शन वही है जो हमने पिछली बार भी एक्सप्लोर किया है। अब मैंने फेसबुक के कॉमर्स मैनेजर में तो कह दिया कि मुझे अर्ली अपडेट चाहिए मेरी फीड पे। यहीं पे CTX फीड में भी मेरे पास एक ऑप्शन है ऑटो अपडेट का। यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि ये फीड आप कितनी देर में अपडेट करते रहो, 1 आवर, 6 आवर, 2 आवर। तो मैंने 1 आवर वहाँ चूज़ किए, तो 1 आवर मैं यहाँ पे भी रखता हूँ। वही एरर जो हमें पिछली फीड में दिखे थे वही एरर इस फीड में भी है। इन दोनों के अलावा हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन भी रहता है, यूज़ गूगल शीट्स का। अब गूगल शीट्स को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? मान लीजिए आपके पास ये यूआरएल नहीं है, एक्सेल फाइल तो आप हमेशा अपने पास रखेंगे ही। आपको बार बार ये एक्सेल फाइल अपलोड ना करनी पड़े, उस केस में आप गूगल शीट्स का यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका भी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। अब ये मेरे पास एक गूगल शीट खुल चुकी है। तो इस फाइल में मैं वो सारी चीज़ें अपलोड कर दूंगा जो मैंने CTX फीड से डाउनलोड की थी CSV फाइल में। और यहाँ से मैं लिंक ले लूँगा इस फाइल का, और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। नेक्स्ट। और यहाँ पे भी आप अपनी फ्रीक्वेंसी शेड्यूल सेट कर सकते हो कि ये कब अपडेट हो, आर्ली, डेली, वीकली।
जिस हिसाब से आप अपनी गूगल शीट्स को अपडेट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आर्ली ही रखता हूँ और वही ऑप्शन जो हमने पहले भी देखा INR कर देता हूँ मैं यहाँ पे सेलेक्ट। अब इस केस में क्या होगा कि आपको हर बार एक नई CSV फाइल अपलोड नहीं करनी पड़ेगी। आप क्या कर सकते हो, जो भी चेंजेस आपने किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में किए हैं या फिर आपने कोई नया प्रोडक्ट ऐड किया है, आप सिंपली यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो और वो ऑटोमेटिकली फेसबुक कैप्चर कर लेगा। क्योंकि गूगल शीट और फेसबुक अब क्लाउड से कनेक्टेड है, हमारे कंप्यूटर से ऑफलाइन कनेक्टेड नहीं है। जो भी चेंजेस हम गूगल शीट पे करेंगे वो आर्ली बेसिस पे फेसबुक में अपडेट होते रहेंगे। तो ये हैं 3 तरीके जिससे आप आइटम्स ऐड कर सकते हैं कॉमर्स मैनेजर में, कैटलॉग्स में। कुछ टिप्स जो एक अच्छे डेटा फीड को मेंटेन करने के लिए मैं देना चाहूँगा वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, टाइटल, प्राइस, प्रोडक्ट टाइप, वेबसाइट लिंक, ये सारे प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें फेसबुक के साथ। दूसरा ये है कि ये सारी चीज़ें करेक्ट हों, इमेज हाई क्वालिटी की हो क्योंकि यही बाद में ऐड बनने वाली है। प्राइस इसका ऐप्ट हो, टाइटल ऐप्ट हो, वेबसाइट लिंक ऐप्ट हो, फाइनल लिंक इस प्रोडक्ट का ऐप्ट हो। क्योंकि अगर ये सही नहीं, ये हमारी ऐड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बाद में लेकर आ सकती हैं। मैंने क्यों बोला कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट एट्रीब्यूट शेयर करें अपने फेसबुक के साथ, क्योंकि वो हमारे सेट्स में बहुत हेल्प करते हैं। अब सेट्स क्या है, इनके फ़ायदे क्या हैं, वो हम अगले लेसन में डिस्कस करते हैं।